शेखर सुमन ऐसे भी बंदर हैं, बंदर बगल में रखते हैं तो बंदरे हो गए हैं। देखे थे आप? हम भी देखे थे, उस शेखर सुमन बंदरे हो गए हैं। ये बंगला के जो आप सामने देख रहे हैं ना, उधर थोड़ा फ्रेम दिखाइए। दिखा वो नया फ्रेम बन रहा था और नया फ्रेम नया गेट डेंट पेंट हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसके वजह से ये लोग ऐसे बेवकूफ जैसे बेवकूफाना बात करते हैं। शेखर सुमन को शेखर सुमन बंदरे है, वो बगल में बंदर रखता है तो बंदरे ना है, क्या है वो? बीजेपी वही पार्टी है, याद रखिएगा, जो बैकवर्ड का हत्या करने के लिए बैकवर्डे से बंदूक चलवाएगा। गोली का पेट होता है, मुंह नहीं होता है। बीजेपी वो पार्टी है जो जिसको बैकवर्ड को मारना है तो बैकवर्डे से मरवाएगा, लेकिन पीछे खड़ा होकर तमाशा देखेगा। काहे गए थे साथे में? अब लड़ाई होगा, जंग मैदान में जाएंगे। बीजेपी खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ नहीं। नीतीश जी के प्रति क्या सोच रखते हैं आप? नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो विकास के बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। वो ठीक है, वो अपनी परिस्थितियों में अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। उन पर बोलने के लिए मतलब कलम तो नीतीश जी की चली है ना। देखिए कलम, अब संजय जायसवाल है कि ब्रह्मा है, अपने आप को क्या समझते तो वही बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, है तो क्या हो गया? कलम चली नीतीश जी के, लड़ाई लड़ेगा भाजपा से। कितना मल्ला के घर में आज खाना नहीं बनेगा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जो कि बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं, पशुपालन विभाग के, उनका ये आवास है। अब वो मंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन मुकेश सहनी तक नहीं पहुंचा है, ऐसा उनका कहना है। देखिए उनके आवास में हम आए हुए हैं और ये देखिए उनके आवास में विकासशील इंसान पार्टी लिखा हुआ नीचे। जुब्बा सहनी जी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी की बड़ी सी प्रतिमा है। इधर फूलन देवी जी की प्रतिमा है, वो कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा है। क्योंकि मुकेश सहनी अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी की बड़ी सी प्रतिमा लगाएं, और मल्लाहों की राजनीति करते हैं, इसलिए इधर फूलन देवी जी हैं और उधर जुब्बा सहनी जी की प्रतिमा, 3 प्रतिमा आपको हम दिखाएं। और प्रवक्ता हैं आनंद मधुकर वीआईपी पार्टी के। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, आप जो दिखा रहे हैं उसी बात का लड़ाई हो रहा है। हम सुने बल हटा दिया गया मंत्री जी से। हटा दिया गया या नहीं हटा दिया गया, हमें अभी लिखित रूप से या ऑफिशियल आया नहीं है लेटर। टीवी में, अखबार में, सब जगह आधा लड़ाई तो प्रेसे वाला लड़ाता है, इसलिए ठीक है, हमें पता है, हम इंतजार कर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर का इंतजार में है, बताया जाए। नहीं तो अब खबर ये भी चलने लगेगी कि मुकेश सहनी आवास खाली करने उनको कहा जाएगा। ये लड़ाई आवास का नहीं है, ये लड़ाई है आवास पे। जो आप प्रतिमा दिखाए ना, उसके लगाने का, कर्पूरी ठाकुर जी का, फूलन देवी जी का, जुब्बा सहनी जी का, ये सब जो प्रतिमा लगा है ना, इसी बात का दुख है बीजेपी को। बीजेपी वैसे ही पार्टी है, उसे वोट लेना जानती है। जो आवास है, जितने भी यहाँ मंत्री आते हैं, तो उसमें से चौथे मंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे बतौर मंत्री। लेकिन उसका पहले देखिए, आप परसेप्शन पे मत जाइए। परसेप्शन, बीजेपी पार्टी है जो परसेप्शन पे जीती है, वो मार्केट में परसेप्शन पैदा करती है, जानबूझकर ही बंगला देना, जानबूझकर 1.5 साल का ही देना। बीजेपी एक प्री प्लान गेम में रहती है। अब क्या करिएगा आप लोग? संघर्ष करेंगे। नेता क्या करता है? जनता के बीच जाता है, संघर्ष करता है, अपनी बातों को रखता है, वही करेंगे। बिहार में पूरा मल्ला है एकदम नाराज बीजेपी पर। नाराज बीजेपी पर है। कितना मल्ला के घर में आज खाना नहीं बनेगा, कितना बैकवर्ड अति पिछड़ा समाज का जो लोग होगा, उसको समझ में आएगा कि कैसे वो चाहता है बीजेपी को, उसका हम लोग उसके नीचे रहे, उसके बातों पे जिए मरे, उसके हुक्म का गुलाम। आरजेडी वाले भी आप लोग को नए साथ रखने के लिए तैयार हैं। देखिए इसलिए सत्ता से बाहर हैं। देखिए, जो सामाजिक न्याय मुंह से कहेगा और एक सामाजिक न्याय जो लड़ाई लड़ेगा, जो सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ेगा उसको भोगना पड़ेगा। जो स्थिति आज मुकेश सहनी की है, वही स्थिति कभी जीतन राम मांझी जी की हुई थी, जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था अचानक। उसी तरह से तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ, डिप्टी सीएम पद से हटाया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव और बड़े नेता बन गए, मांझी जी की अपनी पार्टी बन गई और पार्टी चल रही है, बेटा मंत्री हैं, 4 को विधायक उनकी पार्टी में। आपके साथ भी ऐसा हुआ तो और तरक्की होगी? आप तो खुद कह रहे हैं कि तरक्की होगी, और हमारा उम्र क्या, हम लोग संघर्ष करेंगे भाई। अभी राजनीति का 30-40 साल करियर बचा है, रोड पे रहेंगे, संघर्ष करेंगे। हमें जो इतना कम समय में जो कुछ सीखने को मिला कि जनता का वोट, बीजेपी का सरकार किसके वोट से बना है? खाली बीजेपी के कोर वोटर से बना है, तो हमारे पास गठबंधन करने क्यों आया? आप गए? हमने अनाउंस किया था कि हम अकेले सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे जब आपके नेताजी बोले थे मधुकर जी, देखिए सुनिएगा, जब आरजेडी के बारे में आपके नेताजी बोले थे कि छुरा घोप दिया कि भाला घोप दिया, क्या किया,
तब वो सीधे अमित शाह से मिलने गए थे दिल्ली। आप पत्रकार हैं, अगर आपके हम एफिशिएंसी पर डाउट करेंगे तो परेशानी होगा। 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला कि पीठ में छुरा घोंपा। 5 तारीख को बकायदा मौर्या के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला गया कि हम अकेले पूरे सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आप या तो दिमाग से इस बात को भूल गए हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 तारीख को बकायदा पूरे बिहार शाम में दिल्ली पहुंचे। नहीं नहीं, वो तो फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। देखिए, जब राजनीतिक घटनाक्रम में वो बोला गया था कि सब पहले से प्लानिंग था बीजेपी का। अच्छे पहले से प्लानिंग होता तो सीट उसके हम लोग को सीट किस तरह से एडजस्ट किया गया अंतिम समय में हमें। अच्छा, एगो चीज उसे छोड़िए ना, भाजपा वाले संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष, वो बोल रहे ये सब तो हमारे आदमी थे, हमारे आदमी को वीआईपी पार्टी से लड़ाए थे। हमको मालूम नहीं है कि संजय जायसवाल है कि ब्रह्मा जी है कि सब उन्हीं का आदमी था। अब संजय जायसवाल है कि ब्रह्मा है, अपने आप को क्या समझते तो वही बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। है तो क्या हो गया, 3 में तेरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था ना कि जब हमसे बात हुआ था तो मीटिंग के हॉल के बाहर खड़ा होने के लायक नहीं थे, तब उनको इसी बात का दुख है, इसीलिए परेशान है बेचारा। आज तो गड़बड़ा दिया, आपका पूरा मामले गड़बड़ा दिया। संजय जायसवाल गड़बड़ा दिए, संजय जायसवाल नहीं गड़बड़ा। चेहरा तो वही बने हुए बिहार में। अब देखिए, अच्छा छोड़िए अनुसार, बीजेपी बैकवर्ड, बीजेपी वही पार्टी है, याद रखिएगा, जो बैकवर्ड का हत्या करने के लिए बैकवर्डे से बंदूक चलवाएगा। गोली का पेट होता है, मुंह नहीं होता है। बीजेपी वो पार्टी है जो जिसको बैकवर्ड को मारना है तो बैकवर्डे से मरवाएगा, लेकिन पीछे खड़ा होकर तमाशा देखेगा। काहे गए थे साथे में? राजनीतिक विकल्प देने के लिए देश में अब तेजस्वी जी को शायद समझ नहीं था कि वोट का क्या वैल्यू है। आज 5 साल वो अफसोस करेंगे बाहर रह के, तब उनको फील होगा कि क्या होगा। अभी भी जिस गलत फहमी में जी रहे हैं, उस गलत फहमी से वो बाहर निकलेंगे तब ना। हम तेजस्वी जी को छोड़े, हम लोग ने नहीं छोड़ा ना। आप एक बात बताइए, तेजस्वी जी इसके साथ गए, सीट पे क्लियर नहीं किए थे, तो ये मेरी गलती है। हमारे बाद गठबंधन में आए सीपीआई माले इस सब का तय कर दिए, हमारा क्यों नहीं तय किए, ये बताइए। नीतीश जी के प्रति क्या सोच रखते हैं आप? नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो विकास के बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। वो ठीक है, वो अपनी परिस्थितियों में अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। उन पर बोलने के लिए कलम तो नीतीश जी की चली है ना। देखिए कलम, देखिए बहुत ऐसा सवाल है जिसका जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो देंगे। बहुत सवालों का जवाब हमसे लेना उचित नहीं है। और प्रवक्ता है तो देखिए कुछ चीज़ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए छोड़ दिए ना, वो बताएंगे। कल अपनी बातों को रखेंगे प्रेस मीडिया में तो बताएंगे। इसमें अभी इतना सब बात को अभी खोलना उचित नहीं है, कल उस पर डिस्कस किया जाएगा। और आगे क्या कार्यक्रम है? आगे कार्यक्रम सबसे पहले तो बोछा है। बोछा में अब वो क्या है, उपचुनाव। उस सुमंगल जी का जो कविता ने, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत नहीं, मैं भी इधर मैं भी उधर। अब लड़ाई होगा, जंग मैदान में जाएंगे। बीजेपी खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, हर उस आदमी के खिलाफ जो अति पिछड़ों का दुश्मन है, हर उस समाज के खिलाफ जो गलत समाज में परसेप्शन पैदा करता है। कलम चली नीतीश जी के, लड़ाई लड़ेगा भाजपा से। अरे भाई, हमारा अभी बोले ना कुछ बातों का जवाब कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, हम दे उचित नहीं है। और कलम चलाया गया है नीतीश जी का, लेकिन वो सरकार चलाना ना, बिहार को फिर चुनाव में ले जाए नीतीश जी फिर चुनाव में ले जाए बिहार को, बिहार के जनता को फिर त्रस्त किया जाए। मधुकर जी, अभी तक तो था ना पहले कि बिना मुकेश सहनी की सरकार नहीं चल सकती थी। अब तो चल सकती है। तब सुनिए, कंप्लीट करें दीजिए जी। अब क्या है कि अब बिना मांझी जी की सरकार चल सकती है। तो ये तो मांझी जी को तय करना है। एक बात समझिए, जो आदमी वोट से नंबर 1 नहीं पार्टी बना, वो विधायक तोड़ के नंबर 1 पार्टी बनना चाहता है। वोट से नंबर 1 होता है, कोई विधायक से नहीं नंबर 1 होता है। ये बीजेपी को समझना चाहिए। अब बीजेपी को समझना होगा कि वोट के लिए जनता देता है, विधायक वोट नहीं देता है। तो पूरा सजा वजा दिए हैं, देखिए मुकेश सहनी जी। कोई नहीं सजा, आपको फिर मैं कह रहा हूँ। एक चीज और है, पूरा हल्ला होले है मीडिया में कि मुकेश सहनी के आवाज से मंत्री वाला बोर्ड हटा दिया गया। देखिए कुछ अरे शेखर सुमन वाला कार्यक्रम में हम देखे, शेखर सुमन ऐसे भी बंदर हैं, बंदर बगल में रखते हैं तो बंदरे हो गए हैं। देखे थे आप? हम भी देखे थे, उस शेखर सुमन बंदरे हो गए हैं। ये बंगला के जो आप सामने देख रहे हैं ना, उधर थोड़ा फ्रेम दिखाइए। वो नया फ्रेम बन रहा था और नया फ्रेम, नया गेट डेंट पेंट हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसके वजह से ये लोग ऐसे बेवकूफ जैसे बेवकूफाना बात करते हैं। शेखर सुमन बंदरे है, वो बगल में बंदर रखता है तो बंदरे ना है, क्या है वो?
शेखर चौहान कलाकार हैं। अरे देखिए ये मंत्री जो है ना, इसको देखिए, फिर ये देखिए, ये नया डोर बना है और नया गेट पेंट हो रहा था। हाँ। तो पेंट होगा तो बोर्ड हटेगा ना, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। अब बेचारे को रिपोर्टर लिख दिया, वो बेवकूफ जैसा कुछ बोल दिया, बगल में बंदर रखते रखते बंदर जैसा हरकत हो गया। वहाँ देखिए आवास, इधर दिखाइए ना, हाँ हाँ लिखा। आवास 6 स्टैंड रोड पटना। इस आवास में 4 मुकेश सहनी को मिला के 4 ऐसे मंत्री जो अपना कार्यकाल अरे पूरा नहीं उसके कर पाए। देखिए, हम आपको फिर बोल रहे हैं, हम लोग आडंबर में बिलीव नहीं करते हैं। भगवान 4 को आप जानते हैं तो और जानते तो बताइए ना। छोड़िए ना, वो सब मंजू आप- देवी। मंजू देवी है, जो भी है वो आप और जानते हैं। बताइए ना। लेकिन उसके पहले 8 आदमी कार्यकाल पूरा भी किए हैं। हाँ, ये भी आप देखिए सकारात्मक पक्ष को लेकर। हम सकारात्मक लोग ही हैं। हम बैकवर्ड लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग यही सकारात्मक ही रहते हैं। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग होते हैं, हाँ। उच्च जाति के नहीं। अब लड़ाई दो गो का है, विचारधारा, सामंतवादी और समाजवादी सोच की बात है। तो जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पीछे का लोग आगे आए। वो टिकट मांगना चाहते हैं कि हमसे मांगो, तुम कोई चीज हमसे मांगो। तो बात चल रही है कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जा चुका है, लेकिन से 6 स्टैंड रोड आवास जो है पटना का, यहाँ अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, नेम प्लेट लगा हुआ है, मुकेश सहनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। तो अभी भी जब तक नोटिफिकेशन इन्हें नहीं मिल जाता तब तक वो मंत्री हैं। तो बातचीत किए आनंद मधुकर जी से, प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के। बातचीत कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए घंटी बजा के यूट्यूब पर, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।